हाँ गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 31 मई 2023 का फुल पत्ती करंट अफेयर्स फुल रिवीजन। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको कंटेंट दिया है, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने ऐड कर दिया है और ऑरली भी मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा ताकि आपका रिविजन अच्छा हो पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप जो है डेली जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हैंड रिटन। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ये 30 मई को मनाया गया है। कब? 30 मई को ये गोवा राज्य दिवस मनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं गोवा के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि गोवा पर जो पुर्तगालियों का अधिकार था, तो इससे संबंधित जो भी बनता है एग्जाम में क्वेश्चन उसे कवर करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो वो जो अल्बुकर्क थे, इन्होंने अधिकार कर लिया था और अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। जब बात आती है 1961 की, तो 1961 में जो है ऑपरेशन विजय भारत के द्वारा चलाया जाता है और गोवा को मुक्त कर दिया जाता है पुर्तगालियों से, यानी कि पुर्तगालियों को बाहर कर दिया जाता है गोवा से। ठीक है, फिर 1962 ईस्वी में गोवा की प्रथम जो है मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसका नाम है दयानंद भंडारकर। और ये जो 1961 में विजय ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा से पुर्तगालियों को निकाला था, तब गोवा जो है राज्य नहीं बना था। ठीक है, अब जो है पूर्ण राज्य जो है 1987 ईस्वी में बना है। तो आपसे पूछा जाए कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना, तो 1987 ईस्वी में बना। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। और ये राज्य बनने वाला 25वां राज्य था। ठीक है, भारत का। अच्छा, गोवा का पुराना नाम क्या था? तो गोमांतक था। क्या था? गोमांतक। इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा। आगे हम लोग बात करें गोवा के बारे में। अभी देखिए, राज्य जो है ये पणजी है। गोवा का राजधानी कहाँ है? पणजी है। अच्छा, भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। और आपको पता होगा अभी हाल ही में जो 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजा को, वो कोंकणी भाषा के लिए ही दिया गया है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं हम लोग बात करें कि समान सिविल संहिता लागू कहाँ पे हुआ है, जो कि आर्टिकल 44 में वर्णित है, ये गोवा में जो है लागू है। हर घर जल वाला प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका गोवा। गोवा में अभी प्रेजेंट टाइम में विधानसभा सीट कितनी है? 40। और अभी प्रेजेंट में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। सिक्किम जो है पूर्ण राज्य कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में। ये सिक्किम वाला और गोवा वाला बहुत पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को ये राज्य बनता है। किससे अलग होकर के? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना नया राज्य बनता है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वहीं राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था स्टार्ट, ये फजल अली आयोग के कमीशन यानी कि फजल अली कमीशन के तहत हुआ था। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह फजल अली आयोग कमीशन बना था और इसमें 3 मेंबर शामिल थे। ठीक है, और इन 3 मेंबर ने 14 राज्य और 6 यूटी को डिसाइड किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल। देखिए, आईपीएल से संबंधित हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो है आपका सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग। तो याद रखना ये 5वीं बार इन्होंने जीता है। अच्छा, 5वीं बार। और किसी ने भी जीता है? तो हाँ, मुंबई इंडियंस ने पहले ही 5 बार जो है खिताब जीत चुका है। अब जो है 5वीं बार जीतने वाली सीएसके टीम ये दूसरी टीम बनी। ठीक है, उससे पहले 2022 में जो हुआ था आईपीएल मैच, उसमें जो विजेता कौन रही थी? वो आपका जीटी यानी गुजरात रही थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो फाइनल हुआ ये सीएसके और गुजरात में ही हुआ, लेकिन गुजरात हार गई और सीएसके जीत गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आईपीएल के बारे में। तो 2023 में जो आईपीएल हुआ ये कितने नंबर का हुआ? ये 16वें नंबर का हुआ। इसमें स्पॉन्सर कौन कर रहे थे? ये टाटा स्पॉन्सर थे। और जो फाइनल मैच खेला गया ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अच्छा, आईपीएल जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? 2008 में हुआ था, यानी कि पहला संस्करण 2008 में हुआ था, जिसमें विजेता रही थी राजस्थान रॉयल की टीम। ठीक है, और आपको जैसा कि मैंने बता ही दिया कि 2023 में जो फाइनल हुआ ये सीएसके और गुजरात जायंट्स के बीच हुआ, यानी कि गुजरात टाइटंस के बीच हुआ। ठीक है, और ये कैप्टन इसमें जो देखा जाए तो सीएसके की तरफ से एमएस धोनी थे, यानी कि चेन्नई की तरफ से एमएस धोनी, और गुजरात की तरफ से हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, याद रखना है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, 2022 में विजेता कौन रही थी? तो गुजरात रही थी। ठीक है,
प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल हुआ उसमें प्लेयर ऑफ द मैच डेविन कॉनवे को मिला, जो कि सीएसके के खिलाड़ी हैं। वास्तविकता में देखा जाती है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो खेलते हैं ये सीएसके की तरफ से खेलते हैं। अच्छा, इसमें जो विजेता टीम रही उसको कितना मिला, तो 20 करोड़ रुपया मिला, और उपविजेता को 12.5 करोड़ मिला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि इस बार जो आईपीएल हुआ इसमें कुल टीमें कितनी थी, 10। कुल मैच कितने खेले गए, 74। और ये जो है 12 स्थान पे ये टोटल जो है आईपीएल हुआ। जो भी आईपीएल खेला गया ये 12 स्थान पे खेला गया, 10 टीमों ने भाग लिया और 74 मैच इसमें कुल हुआ। ठीक है, देखा जाए कि ऑरेंज कैप ये किसे मिला, तो ऑरेंज कैप जो है शुभमन गिल को मिला, जो कि गुजरात के प्लेयर है। इन्होंने कुल 890 रन बनाए। वहीं पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा चौका किसने लगाया, तो आप कहेंगे शुभमन गिल ने ही लगाया। कितना चौका लगाया, तो आप कहेंगे 85 चौका लगाया। ठीक है, अच्छा, पर्पल कैप किसे मिला, तो ये मोहम्मद शमी को मिला। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ऑरेंज कैप जो है ये बैट्समैन को दिया जाता है जो कि रन बनाते हैं। ठीक है, और पर्पल कैप जो दिया जाता है ये बॉलर को दिया जाता है जो कि विकेट लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे पर्पल कैप तो मोहम्मद शमी को मिला है, ये भी गुजरात के ही खिलाड़ी हैं। कुल 28 विकेट इन्होंने इस आईपीएल में लिया है। और वहीं हम लोग बात करें कि सबसे लंबा छक्का किसने लगाया है इस आईपीएल मैच में, तो फाफ डु प्लेसिस ने लगाया है, जो कि आरसीबी की तरफ से खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा छक्का भी पूरा टूर्नामेंट में, आईपीएल 2023 के पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्का 36 छक्का फाफ डु प्लेसिस ने ही लगाया है। ठीक है, अच्छा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द जो ईयर बना यानी कि आईपीएल का, वो यशस्वी जायसवाल बना, जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा आईपीएल से संबंधित, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। आईपीएल से बस इतना सा ही क्वेश्चंस आपके बीच में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आगे देखा जाए अगला प्रश्न है, हाल ही में सेनझोयू 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है, तो वो चीन ने भेजा है। ठीक है, और चीन जो है ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया। इससे पहले यूएसए और रशिया पहले कर चुका था, और तीसरे नंबर पे चीन हो चुका है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें राजधानी, चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन अथवा रॉनबिनबी। चीन का जो शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है, वांगो नदी को कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, यांगटीसी नदी को कहा जाता है। और जो चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो बाइडू है। अच्छा, अपने इंडिया का कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, तो आप कहेंगे नाविक है। और जो जीपीएस यूज करते हैं हम लोग वो अमेरिका का है। ठीक है, आगे देखा जाए साउथ कोरिया, इन्होंने जो नूरी रॉकेट को हाल ही में लॉन्च किया है, और टाइफा उपग्रह जो ये केन्या ने लॉन्च किया है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। वहीं ओफेक उपग्रह जो कि जासूसी उपग्रह है ये इजराइल ने लॉन्च किया है। ठीक है, NVS-01 ये भारत के द्वारा जो है छोड़ा गया है, और ये जो नेविगेशन सिस्टम पर ये सेकेंड नेविगेशन पीडी उपग्रह है। ठीक है, आगे आर्टेमिस मिशन ये चांद के लिए छोड़ा जा रहा है, इसमें नासा के द्वारा छोड़ा जा रहा है। इसमें जो महिला जो है वो कौन है, क्रिस्टीना कोच है शामिल। ठीक है, और ये जो नासा है अमेरिकी कंपनी है का जो अंतरिक्ष स्पेस है, यानी कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। आगे अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है, ये 29 मई को मनाया गया है। 29 मई 1953 ईस्वी को पहली बार जो है फतह करने वाले व्यक्ति थे कौन, एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे। ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि फतह करने वाले। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार फतह एवरेस्ट को किसने किया है, तो कीमा रीता शेरपा ने किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो वर्तमान में इसकी ऊंचाई 8848 यहाँ पे 48 होगा, 8848.86 मीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। तो बहुत से बच्चे जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। वहीं तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को चोमालुंगमा कहा जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट जो हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस, ये अस्तित्व में जो है 29 मई 2008 को आता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को हर साल मनाते आ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था, पीक 15, क्या था, पीक 15 या पीक 15। ठीक है, आगे श्रम दिवस ये कब मनाते हैं, 1 मई को। प्रेस फ्रीडम दिवस 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और विश्व तंबाकू दिवस ये 31 मई को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सीएजी जो भारत के जो सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया हाल ही में WHO का। ये 4 साल के लिए नियुक्त किया गया, यानी कि 2027 तक के लिए, 24, 25, 26 और 27 के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करें ये WHO ने हाल ही में किया है,
इससे पहले भी कोई ऐसा संगठन है जिसने गिरीश चंद्र मुर्मू को यानी कि हमारे कैग को जो है बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाँ, कौन कौन है? ILO, IPU और FAO, इन तीनों ने भी भारत के कैग को बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और जो हमारा कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? 148वें नंबर पर वर्णित है, सॉरी आर्टिकल नंबर 148 में वर्णित है। और ये जो अभी वर्तमान में कैग है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। बात करें WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ILO का भी मुख्यालय जेनेवा में और WTO का भी मुख्यालय जेनेवा में है। वर्ल्ड बैंक का जो है ये वाशिंगटन DC में, वहीं IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ध्यान ये रखना है कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ADB, ठीक है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? मनीला में स्थित है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे यहाँ पे FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है महान न्यायवादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 76। वहीं बात करें वर्तमान में R वेंकटरमणी है, पहले महान न्यायवादी थे वो सीतलवार थे, MC सीतलवार फर्स्ट थे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है, पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। कैग मैंने जैसा कि पहले बता दिया, कैग से संबंधित आर्टिकल 148 नंबर का है और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नरहरि राव फर्स्ट थे। मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर के हैं। तो पहले कौन थे? हरिलाल JK सुंदास कानिया यानी कि HJ कानिया। और NHRC के अभी अध्यक्ष कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। वहीं वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह जो कि 15वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थे यानी कि पहले नंबर के? तो वो श्रीनिवास राव थे। ठीक है, अच्छा, शिव नमन समिति ये किससे संबंधित है? ये नाबार्ड से संबंधित है। तब नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो आपके 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। फिर हम लोग बात करें यंग हिल्टन आयोग, इससे RBI की स्थापना होती है। किस एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत जो है RBI की स्थापना होती है। अच्छा, इसकी स्थापना जो होती है वो 1935 में होती है RBI की स्थापना। ठीक है, अब राम भुलाया समिति ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में जो 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए थे इनसे संबंधित है राम भुलाया समिति। माधव गौडगिल समिति ये पश्चिमी घाट संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो वो वीर दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर के नाम पर की है। अच्छा, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग VD सावरकर के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म नासिक में हुआ। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की वीर सावरकर ने। मित्र मेला की शुरुआत इन्होंने ही की। इसका फेमस एक बुक है हिंदुत्व हिंदू कौन, याद रखिएगा। 1911 में काला पानी की सजा हो जाती है जो कि अंडमान निकोबार इनको भेज दिया जाता है जेल में। ठीक है, विनोबा भावे की बात करें हम लोग तो विनोबा भावे भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? वो विनोबा भावे थे। पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। ठीक है, याद रखना है। अब देखते हैं कुछ कुछ का नाम जो चेंज हुआ है हाल ही में। जैसे मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या रखा गया? अमृत उद्यान। राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा गया। और कर्तव्य पथ पे किसकी प्रतिमा का जो है अभी उद्घाटन किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हैरियट द्वीप इसका नया नाम क्या रखा गया? तो माउंट मणिपुरी द्वीप रखा गया। कहीं कहीं पे माउंट मणिपुर ही नाम सीधा लिखा मिलेगा। औरंगाबाद ये जो है संभाजी नगर इसका नया नाम कर दिया गया जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पॉइंट 5140 पहाड़ी के का नया नाम गन हिल्स रखा गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। अच्छा, स्पेस एक्स आपको पता है ये किसकी कंपनी है? ये आपको याद रखना एलोन मस्क की कंपनी है। अच्छा, एलोन मस्क, इसका कंपनी का नाम टेस्ला भी है, याद रखिएगा। इन्होंने ही हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया। और स्पेस एक्स कंपनी जो कि अंतरिक्ष के लिए है तो वो आपका स्पेस एक्स इन्हीं का है। ठीक है, अभी जो है सऊदी अरब का जो दूरसंचार है अरबसेट BADR-8 इनको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने देश का अंतरिक्ष एजेंसी जो कि इसरो है। इसरो की स्थापना कब होती है? आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1969 को होती है। बंगलुरु में इनका मुख्यालय है। अच्छा, इन्होंने अभी हाल ही में 2-3 ऐसे उपग्रह लॉन्च किए जो कि बहुत ही फेमस है, जैसे PSLV C-54। इससे जो है, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक व्हीकल है। व्हीकल मतलब है वाहन है। इससे जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है PSLV C-54 से भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C-55 से सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया। SSLV-D2 जो है इससे आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया है। ठीक है,
अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो तेलंगाना राज्य बना है। और ओडीएफ प्लस भी हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना बना है। अच्छा, ओडीएफ प्लस आपको पता है ना, ये स्वच्छता से संबंधित है। आगे पीएम जन धन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। मिष्टी योजना, ये मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। पीएम श्री योजना, ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से संबंधित है। पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। नव भारत साक्षरता अभियान, ये 2026 से 27 तक के लिए किया गया है, 5 साल के लिए, ठीक है। ये साक्षर करने के उद्देश्य से लाया गया है। और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो अगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने की है। और शपथ किसने दिलाया? कलराज मिश्र। अच्छा, कलराज मिश्र शपथ दिलाए हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसको शपथ कौन दिलाते हैं? तब आप कहेंगे राज्यपाल दिलाते हैं। अतः जो राजस्थान के राज्यपाल है वर्तमान समय में, वो कौन है? कलराज मिश्र हैं। समझ में आ गया ना? अभी वर्तमान में जो हाई कोर्ट है वो अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती है। अच्छा, मैं आपको दो आंसर और बताता हूं। जैसे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके सेवानिवृत्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप कहेंगे 62 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्ष होता है? तो आप कहेंगे 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राज्य कौन सा है? वो राजस्थान है। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बने हैं। राइट टू साइट विजन, ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। वहीं सीएम चिरंजीवी योजना, बीमा योजना जो है पहले 10 लाख का था, लेकिन इसको बढ़ा करके 25 लाख तक कर दिया गया है, ठीक है। अहिंसा और शांति विभाग की योजना की शुरुआत की है, वो किसने की है? राजस्थान ने की है। तो इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करा दिया 31 मई 2023 का। आई होप ये वीडियो रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।